देखिए हमने क्या क्या डिस्कस किया। हमने ये बोला रिएक्शन मैकेनिज्म हमने स्टार्ट किया। इसके अंदर पहला टॉपिक लिया है बॉन्ड फिजन। और बॉन्ड फिजन सॉरी, बॉन्ड फिजन क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड आर मोस्टली मेड अप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड मेनली कोवेलेंट बॉन्ड से बने हुए हैं। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? म्यूचुअल शेयर, जहां पर म्यूचुअल शेयर होता है किसका? इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, जहां पे म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनते हैं उसे कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड मोस्टली कोवेलेंट बॉन्ड में ही आपको मिलेंगे। और जैसे एग्जांपल के तौर पर ए और बी दोनों ने एक बॉन्ड बना रखा है और एक बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मैंने दो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से दिखा दिए, या फिर कुछ लोग इस तरीके से भी दिखाते हैं, एक बॉन्ड है और उसके दो इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन ए का है और ये इलेक्ट्रॉन बी का है, दोनों ने शेयर कर रखा है। ठीक है गाइस, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड दिखाने का तरीका है। सेकंड पॉइंट हमने क्या ख्याल रखा? when the two atoms joined by covalent bond are separated, जब दो एटम जो कि कोवेलेंट बॉन्ड से ज्वाइन है उनको सेपरेट किया जाता है, यानी अलग अलग किया जाता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? बॉन्ड फिजन। बॉन्ड फिजन कह लो या बॉन्ड क्लीवेज कह लो, एक ही बात है, या ब्रेकिंग कह लीजिए। अब ये बॉन्ड क्लीवेज है या बॉन्ड ब्रेकिंग है, ये भी दो प्रकार से होता है, एक होमोलिटिकली होता है और एक हेट्रोलिटिकली होता है। इसको होमोलिसिस भी कहते हैं और इसको हेट्रोलिसिस भी कहते हैं। तो यहाँ तक सबने नोट कर लिया? पहले तो ये बताइए, यहाँ तक अगर सबने नोट कर लिया देन आगे बढ़ते हैं। नोटेड, वेरी गुड। सभी लोग बताइए, क्या सबने नोट कर लिया? डन, ओके। शाम तक, ओके। ओके, सबने ही कर लिया है, वेरी गुड। एकदम स्टार्टिंग से चल रहे हैं, डोंट वरी। देखिए, तो अब हम डिस्कस करेंगे होमोलिटिक क्या होता है और हेट्रोलिटिक क्या होता है। ठीक है, ध्यान से सीखना। होमोलिटिक क्या होता है और हेट्रोलिटिक क्या होता है। सबसे पहली बात आपको ये ख्याल रखनी है कि होमोलिटिकली जो फिजन होता है या फिर होमोलिसिस जो होता है, इसको हम किस तरीके से, बॉन्ड ब्रेकिंग इसमें किस तरीके से होती है। देखिए, मान लीजिए ए और बी है, अभी अभी मैंने बोला कि इनके पास कोवेलेंट बॉन्ड होगा और इसके दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो जब इन इसकी बॉन्ड ब्रेकिंग होती है ना, जब इसकी बॉन्ड ब्रेकिंग होती है तो होता क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाता है, एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाता है और एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाता है। ये हाफ हेडेड एरो से मैंने दिखाया है। आप देख रहे होगे ये जो एरो है ये हाफ हेडेड है, मतलब इधर नहीं दिखाया मैंने, हाफ हाफ हेड दिखाया इसका। तो इसको हाफ हेडेड एरो से दिखाया जाता है इस बॉन्ड ब्रेकिंग को। और एक इलेक्ट्रॉन ये अपना ले लेता है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो इस तरीके से जो बनता है इसे हम कहते हैं फ्री रेडिकल्स। क्या बनते हैं, क्या बोलते हैं इससे? फ्री रेडिकल्स बोलते हैं। फ्री रेडिकल्स, जैसे मान लीजिए कोई क्लोरीन है और ये एक और क्लोरीन है, दो दो चार, दो छः एक सात, दो दो चार, दो छः और एक सात। अब देखिए ध्यान से, ये मान लीजिए एक बॉन्ड है, इनके बीच एक बॉन्ड है।
तो अगर इनकी बॉन्ड ब्रेकिंग कराओगे तो होगा क्या, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अगर इस तरीके की बॉन्ड ब्रेकिंग होती है तो होगा क्या कि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा फ्री रेडिकल के फॉर्म में, और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा फ्री रेडिकल के फॉर्म में। तो इसमें क्या फॉर्म होते हैं, इसमें फ्री रेडिकल्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, लिखते चलिए। ये फर्स्ट एग्जाम्पल था, ये सेकंड है, ऐसे ही देखिए थर्ड। मान लीजिए CH3 है। अच्छा, CH3 को हम ऐसे भी लिखते हैं, आपने देखा होगा, ठीक है, H3C, बात एक ही है। और ये रहा हाइड्रोजन, इसके साथ मान लीजिए बॉन्ड बना रखा है, और दो इलेक्ट्रॉन का एक बॉन्ड होता है, तो उसको दिखाने का तरीका ये। और जब इसकी बॉन्ड ब्रेकिंग होगी तो क्या बनेगा, मिथाइल रेडिकल प्लस हाइड्रोजन के ऊपर, तो ये भी फ्री रेडिकल है, इसको हम क्या कह देंगे, मिथाइल रेडिकल। ये हैं तो दोनों ही फ्री रेडिकल। और ऊपर वाले को भी क्या कह दिया, क्लोरीन रेडिकल, ये भी क्लोरीन रेडिकल। तो इस तरीके से फ्री रेडिकल्स फॉर्म होते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, फ्री रेडिकल्स बनाने में कोई परेशानी तो नहीं किसी को, अब तो समझ में आ ही गया होगा। देखो हेट्रोलिटिक देख लीजिए एक बार, हेट्रोलिटिक क्या होता है। मान लीजिए ए और बी के बीच में एक बॉन्ड है, और ये दो इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है। आराम से समझना क्या समझा रहा हूँ। ए और बी के बीच एक बॉन्ड है, और ये दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। तो इसमें इस तरीके से ब्रेकिंग होगा, इस तरीके से ब्रेकिंग होगा कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही तरफ मूव करेगा, एक ही तरफ। मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन भी इधर चला गया, और ये इलेक्ट्रॉन भी इधर चला गया, लेकिन ये कब होगा, अभी बताता हूँ। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, तो दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए, और नेगेटिव चार्ज क्यों, क्योंकि इसने दो इलेक्ट्रॉन लिया है, और बी पे क्या हो गया, प्लस। तो ये कब होगा, ऐसा बॉन्ड ब्रेकिंग कब होगी, व्हेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज मोर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। अगर ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी से ज्यादा हुई तो ए इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ क्या करेगा, शिफ्ट कराएगा, और तब जो बॉन्ड ब्रेकिंग होगी वो हेट्रोलिटिकली होगी। ठीक है, अब इधर देखिए, फर्स्ट एग्जांपल है, सेकंड में उल्टा कर दीजिए। मान लीजिए बी ज्यादा अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, तो ए वाला इस बार प्लस आ जाएगा, क्योंकि ए की तरफ से इलेक्ट्रॉन तो गया है, शिफ्ट हुआ है, प्लस। बी के पास ये दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और ऐसा कब होगा, when electronegativity of B is greater than electronegativity of A। ठीक है दोस्तों, और आप देख सकते हो इसमें फ्री रेडिकल्स बनते थे ना, इसमें कैटायंस एंड एनायंस बनेंगे, कैटायंस एंड एनायंस आर फॉर्म्ड। कैटायंस कौन से, इसमें ये कैटायन है पॉजिटिव चार्ज वाले, और ये क्या, एनायंस, ये क्या हो गए, कैटायंस, एंड दिस वन इज एनायंस, नेगेटिव चार्ज वाले। पॉजिटिव चार्ज वाले कैटाइंस और नेगेटिव चार्ज वाले एनाइंस। तो कैटाइंस एनाइंस किस में बनते हैं, हेट्रोलिटिक में, और फ्री रेडिकल किस में बनता है, होमोलिटिक में। ठीक है, इस बात का थोड़ा सा आप ख्याल रखें। अगर नोट हो गया हो तो बता दीजिए भैया। हेट्रोलिटिक में फुल एरो है, हाँ जी फुल एरो है, हेट्रोलिटिक में फुल एरो है। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए, देन आगे बढ़ते हैं।
मेरे हिसाब से आपने नोट कर लिया होगा शायद से। अभी नहीं? हाँ भैया कर लिया नोट। अभी नहीं? ओके, जल्दी से नोट करो फिर। हो गया। ओके, चलिए तो आपने हेट्रोलिटिक भी समझ गया, आपने समझ लिया, और हेट्रोलिटिक भी समझ लिया है। ओके, वेरी गुड। गगनदीप सिंह। देखिए तो अब अभी हमने बात करी थी होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक, ठीक है। तो हेट्रोलिटिक के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। वैसे तो आपने ऑलमोस्ट सब जान ही लिया है, बट फिर भी हेट्रोलिसिस, तो हमने क्या देखा था, लिखिए थोड़ा सा। ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, breaking of covalent bonds in such a way that both the electrons, क्या देख रहे थे आप, एक ही साइड पे शिफ्ट हो रहा था, है ना। शेयर्ड पेयर के, बोथ द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द शेयर्ड पेयर, जो शेयरिंग पहले से ही हो चुकी थी, जो एक पेयर था, जो बॉन्ड बना हुआ था, उसको शेयर्ड पेयर कहते हैं। और शेयर्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को आपने एक ही तरफ शिफ्ट कर दिया, ठीक है, आर carried away by one of the atoms due to considerable electronegativity difference। मतलब उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कंसिडरेबली ठीक ठाक होता है ना। बहुत कम नहीं और बहुत ही ज्यादा भी नहीं, बट हाँ होता है। कंसिडरेबल इसलिए लिखा है, ठीक है। तो ये पहली चीज आपने देखी, और आपने एक और चीज देखी, जैसे मान लिया ये फर्स्ट पॉइंट था, सेकंड देखिए, अगर मान लिया ए और बी के बीच एक शेयर्ड पेयर है, इस तरीके से, ये एक ही बात है, एक बॉन्ड है जो दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है। कई बार ये बॉन्ड नहीं दिखाते लोग, सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं। तो ये दो तरीके से यहाँ ब्रेक हो सकता है, जो भी मैंने आपको बताया भी था। दो तरीके से मतलब, एक तो है कि इस पे नेगेटिव चार्ज और बी प्लस, ये कब होगा, जब ए ग्रेटर देन बी होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के रिस्पेक्ट में। और एक आपने देखा कि ए प्लस और बी के पास दोनों आ गए, ये कब होगा, जब बी ग्रेटर देन ए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। क्लियर है? देखिए, पॉजिटिव चार्ज कैटायन होता है और नेगेटिव चार्ज एनायन होता है, ये आप सबको पता है। अब इसमें क्या होता है कि कार्बोकैटायन एंड कार्बोएनायन फॉर्म होते हैं। कार्बोकैटायन, जो आप कार्बोकैटायन पढ़ते आ रहे हो, मतलब अभी पिछले कुछ दिनों से, वो इन्हीं से बनता है, कार्बोकैटायन एंड। मैंने आपको तब बोला भी था कि थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं आपको बताऊंगा फ्री रेडिकल कैसे बनता है, कार्बोनाइन कार्बोकैटायन क्या होता है। तो वो आज का ही दिन है, ठीक है, जब आप लोग सीखने वाले हैं। कार्बोकैटायन एंड कार्बोनाइन आर फॉर्म। देखिए एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, बिना एग्जाम्पल के तो समझ ही नहीं पाओगे। तो मान लीजिए मिथाइल है और क्लोरीन है, इसके बीच एक बॉन्ड है, और ये बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है।
तो जब इसकी ब्रेकिंग करोगे आप, तो ऑब्वियसली क्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो CH3 पे क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा Cl माइनस, Cl 2 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया। तो यहाँ पर एक चीज यार देख सकते हो तुम लोग कि इसको हम क्या कहेंगे, कार्बोकेटाइन। इसको क्या कहेंगे, कार्बोकेटाइन। और इसको क्या कहेंगे, चैट सेक्शन में बताओ, इसको क्या कहेंगे, जरा चैट सेक्शन में बताइए, इसको क्या कहेंगे। क्लोरीन को क्या कहेंगे, नेगेटिव चार्ज है। एक कार्बोकेटाइन है, दूसरा क्या होगा, कार्बो एनायन। ओके, प्रशांत बघेल। और क्या, और बताइए, सबका मैसेज आना चाहिए। क्लोरीन एनायन, अमन कुमार कार्बो एनायन, प्रत्येक झा एनायन। ओके, बाकी सब भी बताइए जल्दी जल्दी। आदि कार्बोनाइन। ओके, और बाकी लोग भी बताइए जल्दी से, कम ऑन मैसेज करो यार। कोमल एनायन, ओके। कमल बघेल, ओके, वेरी गुड। चलिए, अक्षिता आप भी मैसेज करें, प्रार्थना आप भी मैसेज करें, हर कोई मैसेज करो। अक्षिता का आ गया कार्बो एनायन, ओके। देखो, एक्चुअली में इसको हम इसको हम कार्बो एनायन नहीं कहेंगे, इसको सिर्फ क्लोरीन आयन कहेंगे, जो कि है एनायन। क्योंकि कार्बोकेटायन या कार्बो एनायन में कार्बन का होना जरूरी है मेरे भाई। कार्बन है क्या यहाँ पर, इसमें क्लोरीन में कार्बन कहाँ से है? यही मैं आपको देखना चाह रहा था, ठीक है, यही समझना चाह रहा था। चैट में किसी ने मैसेज किया है, मेरा सही था ना? हाँ, अगर यही मैंने देखा नहीं एक्चुअली, आपका सही होगा आई थिंक। तो कार्बन का होना जरूरी है, ठीक है। जैसे सेकंड एग्जांपल में आपसे डिस्कस करता हूँ। सेकंड एग्जांपल देखिए आप लोग, ठीक है। तो सेकंड एग्जांपल मान लीजिए इस तरीके से, CH3 CH और H, देखते रहिए। और ये हाइड्रोजन है, ये एक दूसरे के साथ बॉन्ड में जुड़े हुए हैं, और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है। और मान लीजिए बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है, और बॉन्ड ब्रेकिंग होने के बाद ये CH3 ही है, ठीक है, मैंने इसको उल्टा लिखा हुआ है, डोंट वरी, बट ये है तो CH3। ऑब्वियसली दोनों इसके पास ही आ जाएगा। अब इस केस में ये वाला जो टर्म है, इसको हम कहेंगे कार्बोनाइन। कार्बोनाइन, एक मिनट, ION, सॉरी, कार्बोनाइन। ये H प्लस को कुछ नहीं कहेंगे, ये तो बस एक कैटायन है, ये हाइड्रोजन आयन कह लो, ठीक है, H प्लस आयन कह लीजिए। तो ये कैटायन है, लेकिन कार्बोनाइन ये है क्योंकि इसमें कार्बन है और नेगेटिव चार्ज है उसके ऊपर। तो कार्बोकेटायन और कार्बोनाइन में डिफरेंस समझ में आया? कार्बन का होना नेसेसरी है। एनायन लिखा था मैंने सिर्फ, अच्छा एनायन लिखा था, फिर ठीक है। आपका नोट हो जाए तो प्लीज बता दीजिएगा, ठीक है, नोट करिए जल्दी से। एकदम बहुत बेसिक लेवल से लेके चल रहा हूँ, ठीक है, सब कुछ समझ में आएगा, डोंट वरी। हो गया नोट, हो गया नोट, ओके। सो गाइस आगे बढ़ते हैं। नोटेड डाउन, ठीक है।
गगन, आप क्लास आइए और रेगुलर आइए, ठीक है, वरना बहुत ज़्यादा आपका पीछे छूट जाएगा काफ़ी कुछ, और कुछ भी समझ नहीं आएगा, ठीक है। कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। जिनका ये बेसिक कमज़ोर होते हैं ना, उनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिक्कत ही दिक्कत रहती है। यही तो बेसिक्स है गाइस, अगर यही आपका कमज़ोर है तो फिर मुश्किल है। अभी तो कितनी सारी चीज़ें हमें सीखनी है। चलिए, सो अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, नोट करके एक बात लिख लीजिए। होमोलिटिक हेट्रोलिटिक हमने दोनों ही देखा है, और अब हम किसी एक टॉपिक को लेके आगे बढ़ेंगे, बट उससे पहले नोट करके एक चीज़ लिख लीजिए। मान लो यार CH3Cl है, और ये एक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है जिसमें दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑब्वियसली आप सबको ये चीज़ पता है। ये दो तरह से ब्रेक हो सकता है ना, एक होमोलिटिकली, एक हेट्रोलिटिकली। तो अगर इसे इसका हम होमोलिसिस करते हैं, मान लीजिए, वैसे तो देखा जाए तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो हेट्रोलिसिस ही होगा, बट फिर भी मान लीजिए, मैं एक जनरल एक आइडिया ए बी लेने से अच्छा है कि मैंने एक एग्जांपल ही ले लिया। अगर इसका होमोलिसिस करते हो तो मिथाइल रेडिकल बनेगा और क्लोरीन रेडिकल बनेगा। होमोलिसिस में तो यही होता है, हाफ हेडेड एरो से हम शो करते हैं। और अगर इसका हेट्रोलिसिस करोगे, हेट्रोलिसिस करोगे तो इस तरीके से बनेगा। मान लो यार इसमें एनर्जी एनर्जी खर्च हुई E1, और इसमें एनर्जी खर्च हुई E2, ठीक है। मतलब ये एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। ये क्या है? एनर्जी रिक्वायरमेंट। एनर्जी रिक्वायरमेंट, बॉन्ड ब्रेकिंग कराने के लिए एनर्जी की तो रिक्वायरमेंट होगी ना। तो जो E2 होगा ना, वो हमेशा E1 से ज्यादा होता है, ठीक है, हेट्रोलिसिस, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी ज़्यादा होती है। तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो है वो हेट्रोलिसिस में ज़्यादा है। इसे नोट करके आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। इस चीज़ को नोट कर लीजिए। ओके भैया। अच्छा, एक और बात नोट करके, मान लीजिए ये 1 पॉइंट है, और नोट 2 में आप कुछ ऐसा लिख लीजिए। मान लीजिए आपको, आपसे कोई ऐसे ही कहता है कि बताओ क्लोरीन फ्री रेडिकल, क्लोरीन फ्री रेडिकल, तो आपके दिमाग में तुरंत ये आ जाना चाहिए, इसी को क्लोरीन फ्री रेडिकल कहेंगे। हाँ, बाकी इलेक्ट्रॉन्स मैंने दिखाए नहीं है, आप चाहो तो दिखा दो, है ना। ये नहीं भी दिखाओगे तो चलेगा, पर ये एक डॉट तो चाहिए क्लोरीन फ्री रेडिकल। अगर आपसे कोई कहे मिथाइल रेडिकल, तो CH3 डॉट, इस तरह से। आपसे कोई बोले इथाइल फ्री रेडिकल, तो इथाइल फ्री रेडिकल, ये रहा आपका इथाइल फ्री रेडिकल। आपसे कोई बोले हाइड्रोजन फ्री रेडिकल, ये सब बात आप वैसे तो देख चुके हो, बट ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, देन हम आगे बढ़ते हैं। भैया लेस देन 3 मिनट्स, हाँ, अब लेस देन 2 मिनट्स है। सबने नोट कर लिया क्या? हो ही गया होगा। चलिए, तो अब वैसे भी लेस देन मिनट रह गया,
दोबारा ज्वाइन आप हो जाओ तो फिर हम स्टार्ट करते हैं फ्री रेडिकल्स के बारे में। ठीक है गाइस, फ्री रेडिकल्स के बारे में मतलब कि अभी तक तो हमने दोनों को कंपेयर करके पढ़ा है। अब हम एक टॉपिक वाइज चीजों को चलाएंगे। ठीक है, एक टॉपिक वाइज चीजों को हम चलाएंगे। नहीं, तानिश स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आई थिंक आपने। अब हम हेडिंग डालेंगे फ्री रेडिकल, इसके बारे में एज अ टॉपिक हम पढ़ेंगे सबसे पहले। ठीक, अभी तक तो हमने कुछ कुछ बातें जानी इसके बारे में। अब हम इसकी स्टेबिलिटी देखेंगे, कंडीशंस देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, तो ये सारी चीजें अब होने वाली हैं।